Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following options gives one correct example of convergent evolution and divergent evolution? Okay, convergent evolution में आपको दिया है eye of octopus and mammals. तो convergent evolution को कौन से organs आप two organs पढ़ते हैं ना? Analogous and homologous. Analogous organs best explain करते हैं किसको? Convergent evolution को. Convergent evolution को. Homologous organ best explain करते हैं divergent evolution को. इन ऑर्गन्स के हेल्प से इन इवोल्यूशन को पढ़ना बहुत इजी हो जाता है. ओके, अब यहाँ पर ऑक्टोपस का आई और मैमल का आई अगर हम बात करें, या फिर हम सिंपली एनालॉगस ऑर्गन को पहले समझे कि एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं. एनालॉगस ऑर्गन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट परफॉर्म द सेम फंक्शन. पर क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं सेम और सिमिलर फंक्शन. ओके, ये आपके एनालॉगस ऑर्गन है. होमोलॉगस ऑर्गन की अगर हम बात करें, होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन आपके यहां आप देखेंगे हैव सेम स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन. ओरिजिन भी कैसा है? सेम है. बट मे परफॉर्म different functions. ओके, अब यहां पर आप देख सकते हैं एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल. यहां तो आपको दिया है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स. हम विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड से समझ सकते हैं. विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ये भी किसका एग्जांपल है? एनालॉगस ऑर्गन का. ओके, आई ऑफ सिफेलोपॉड्स एंड मेन. ओके, ये भी एनालॉगस में आ जाता है. अब अगर आप इंसेक्ट के विंग देखें और बर्ड के विंग देखें तो ये स्ट्रक्चर में और ओरिजिन में डिफरेंट है, बट परफॉर्म क्या करें? सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ओके, ऐसे ही आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर और ओरिजिन में डिफरेंट है बट सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, एनालॉगस ऑर्गन है. कन्वर्ज हो गए हैं एक फंक्शन में. ओरिजिन अलग है, ठीक है, ओरिजिन अलग है, और जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर भी दोनों की अलग है. मैमल्स की आई देखें, ऑक्टोपस की आई देखें, ठीक है, आई ई लिख देते हैं. बट कन्वर्ज कहाँ हो रहे हैं? फंक्शन तो सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं ना. तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है. ऐसे ही डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं हैंड ऑफ मैन एंड फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स. ओरिजिन दोनों का कैसा है? सेम है. स्ट्रक्चर कैसा है? सेम है. बट फंक्शन में डाइवर्सिटी है. फंक्शन दोनों के अलग अलग है. ठीक है, ऐसे ही आप देखते हैं हैंड ऑफ मैन एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल. फंक्शन ओरिजिन और स्ट्रक्चर कैसा है? सेम है. फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है. यहाँ कन्वर्ज हो रहा है. तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन क्या बताते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को. यहाँ पर आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये क्या आ जाता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का करेक्ट एग्जाम्पल है. एनालॉगस ऑर्गन्स हैं ये. बोन्स ऑफ फोर लिम्ब्स एंड बोन्स ऑफ फोर लिम्ब्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में जो बोन होती है फोर लिम्ब की, वो कैसी होती है? सेम होती है स्ट्रक्चर में, ओरिजिन में, बट सब में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है. तो यहाँ पर ये होमोलॉगस ऑर्गन आ जाता है. थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड थॉर्न ऑफ कुकुरबिटा, ये आपके होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जांपल है. फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल है. एनालॉगस आपको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बताते हैं, कन्वर्जेंट. डाइवर्जेंट नहीं बताता, डाइवर्जेंट होमोलॉगस बताता है. ठीक है, ये गलत दे दिया यहाँ पर, ये इनकरेक्ट हो गया. बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट, होमोलॉगस ऑर्गन को बता रहा है. हार्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट, होमोलॉगस ऑर्गन को बता रहा है. देखते हैं ना, आप देखते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट. ओके, वहां पर टिश्यू जो हार्ट बना रहा है वो सेम है, ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बट परफॉर्म क्या करे? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करे. किसमें तो आप सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता देख रहे हैं हार्ट में, कुछ में आप देख रहे हैं कि डबल सर्कुलेशन चल रहा है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही फ्लो कर रहे हैं. तो ऐसा देखते हैं, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है. थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा होमोलॉगस ऑर्गन के लिए आ जाता है. आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये किसके लिए आ जाता है? एनालॉगस के लिए. तो ये भी इनकरेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बन रहा है वो है ऑप्शन ए. देखो यही करेक्ट है ना एग्जाम्पल. बाकी अदर को आप
एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 114 एंड 115 पर गिवन है। थैंक